स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 18। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 है हमारे पास। चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो कि आपके बुक पर है पेज नंबर 273 पर। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये जो चैप्टर है बेटा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो ऑलमोस्ट हम देखते हैं प्लानिंग में से एक क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम बेस्ड आएगा और दूसरा आपके पास प्लानिंग का होएगा। तो पहला क्वेश्चन इसका बन रहा है, डिस्कस द अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग सिंस 1951। सेकेंड क्वेश्चन बीच में मैंने लिखा है और का मतलब ये है क्वेश्चन विल बी डिफरेंट बट आंसर विल बी सेम। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग, डिस्कस द फेलियर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। पहले क्वेश्चन में अचीवमेंट्स पूछी गई थी, दूसरे में ऑब्जेक्टिव्स और फेलियर्स पूछे गए हैं, और तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है क्रिटिकल एग्जामिन द चेंजिंग रोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म में जो प्लानिंग का रोल चेंज हुआ है हमें उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन तीनों डिफरेंट है और डाला हुआ है, पर तीनों का आंसर देखो मैंने कंबाइन दे दिया यहाँ पर ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए लिखने में। क्वेश्चन डिफरेंट है, आंसर एक ही है। सबसे पहले आंसर में आपने देना है मीनिंग। यहाँ पर मैंने पेज रिवीजन बताई है कि आपने एग्जाम में पेपर के ऊपर इसको कौन कौन से पेज पे क्या क्या लिखना है, और ये मैंने आपके बुक नंबर से, आपकी बुक में से पेज नंबर बताए हैं कि आपके बुक का कौन सा पेज है जहां से आपने ये मटेरियल लिखना है। तो सबसे पहले बेटा मीनिंग लिखोगे आप हाफ एंड पेज पे, जैसे आपको पता ही है हर एक आंसर का मीनिंग हम लिखेंगे। 10 से 12 लाइनों से ज्यादा मीनिंग आपने नहीं देना है, बहुत लंबा मीनिंग नहीं होना चाहिए। 273 पेज पर आपका प्लानिंग का मीनिंग दिया गया है। प्लानिंग का मीनिंग और डेफिनेशन, डेफिनेशन भी साथ में लिखोगे। उसके बाद सेकंड आ गया आपके पास फीचर्स, जो हाफ एंड पेज हमारा बचेगा, हाफ एंड पेज से ज्यादा बच जाएगा थोड़ा सा, तो वहां पर हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग, जो कि आपके 274 पेज पे दी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स। तो जैसे ही हम सेकंड पेज पे पहुंचेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग देंगे फ्रॉम पेज 275 फ्रॉम अ बुक। अगर तो आपको पूरा क्वेश्चन प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं तो आप जितने भी आपके सेकंड और थर्ड पेज है दोनों पे आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, बीच में आप ऐड करोगे टेबल कौन सा ऐड करना है आपने, आपकी बुक का 277 पेज है उसके टेबल नंबर 2 जो है बेटा आपने वो ऐड करना है थर्ड पेज पे। मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बीच में ये आपने टेबल बनाना है ताकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो सके। ना तो बहुत पहले बनाना है टेबल, ना बहुत एंड में बनाना है, तो ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। और अगर आपको अचीवमेंट्स आ जाती हैं जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की जगह आप अचीवमेंट्स लिखनी शुरू कर दोगे। यहाँ पे मैंने हाइफन डाल के अचीवमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अचीवमेंट्स लिखनी शुरू कर दोगे तो यही टेबल आपने अचीवमेंट्स में बना देना है। उसके बाद थर्ड पेज तक आपके अचीवमेंट्स आ गए या फिर ऑब्जेक्टिव्स आ गए। फोर्थ पेज पे पहुंच के आप लिखोगे फेलियर्स, और फेलियर्स के लिए आप बनाओगे छोटा सा एक फ्लो चार्ट कि क्यों फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो क्यों फेल हो रही है, उसके क्या कारण है। तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट पहले आप बना लोगे। फ्लो चार्ट वो जो हम बॉक्सेस बनाते हैं, बनाने के बाद फोर्थ और फिफ्थ पेज दोनों पेजेस पर हम फेलियर्स के हेडिंग देंगे, मतलब 12 हेडिंग्स हमारे आराम से आ जाएंगे। उसके बाद 6 पेज पे जाके बेटा आप लोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला जो पोर्शन है इसको 2 पेज में अटेम्प्ट कर लेना, एलपीजी वाले को। ठीक है, और जो फेलियर्स है उसको ज्यादा कर लेना, 2 पेज पे, 2 और 2 4, और जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको 2 की जगह 1 पेज पे कर लेना। पर अगर यहाँ पर अभी जैसे पहले क्वेश्चन में एलपीजी के बारे में कुछ नहीं पूछा था, फिर भी मैंने 6 पेज में जाके एलपीजी के बारे में बता दिया, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है, नया आया है, तो हम जरूर इसके बारे में लिखेंगे। तो आपने हाफ एंड पेज पे जाके हाफ एंड पेज से थोड़ा सा ज्यादा जो है एलपीजी के बारे में बता देना। आपकी बुक पे पेज नंबर 287 पे ये दिया हुआ है। और एंड में जाके बेटा कंक्लूजन लिखना आपने नहीं भूलना है। मीनिंग, डेफिनेशन और कंक्लूजन से ही आपका आंसर कंप्लीट होना है, और कंक्लूजन लिखने के बाद आपने एक लाइन लगानी है जिससे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा। ये आपका यूनिट 4 है, यूनिट 4 का प्लानिंग वाला चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट 4 में 12th 5 ईयर प्लान। वो जो चैप्टर है बेटा मैंने स्किप कर दिया है, आप चाहो तो वो चैप्टर छोड़ सकते हो क्योंकि वो इतना ज्यादा स्क्योरिंग नहीं बनेगा और वहां पर आपको क्रैमिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने 19 चैप्टर जो है आपका वो स्किप कर दिया है और सीधे ही मैं आ गई हूँ चैप्टर नंबर 20 इन्फ्लेशन पर, जो कि आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम है। और आज का ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा चल रही है इन्फ्लेशन की, तो बड़ी उम्मीद है, एक होप है कि शायद ये क्वेश्चन आपको आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन बनता है बेटा आपका, व्हाट इज इन्फ्लेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड विच स्टेप्स टेकन बाय
बाय गवर्नमेंट टू गेट रिड ऑफ द इन्फ्लेशन। तो 2 नंबर का मीनिंग है 8 और 8 नंबर का आपके कॉजेज और 8 नंबर के आपके गवर्नमेंट स्टेप्स है। तो आंसर में सबसे पहले मीनिंग लिखा हाफ एंड पेज का, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन दे दी। हाफ एंड पेज पे फिर हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसने नहीं पूछा है पर हमने लिखनी है, तो टाइप में आप लिखोगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन और उसका डायग्राम बनाओगे। और साथ में बेटा आपने इसको अलजेब्रिकली प्रेजेंट करना है कि डिमांड के इंक्रीज होने से प्राइजेस कैसे इंक्रीज होना है। सेकंड पेज पे जाके आप बनाओगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम। मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, डायग्राम ऐड करना है, ये आपकी BA1 की बुक में भी दिया गया है, तो आप वहां से भी लिख सकते हो इसको। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन आप लिखोगे जाके सेकंड पेज पर, सेकंड और थर्ड पेज पे आपकी कॉजेज आएंगे, इसके लिए आप बनाओगे एक फ्लो चार्ट। उसके बाद फोर्थ पेज पे आप बनाओगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, कैसे इन्फ्लेशन ने हर एक एरिया को, चाहे वो सोशल सेक्टर है चाहे इकोनॉमिक सेक्टर है, हर एक सेक्टर को जो इफेक्ट किया है। और फिफ्थ पेज पे जाके आप एक टेबल ऐड करोगे जो आपका दिया गया है 313 पेज पर, छोटा सा टेबल है, इन्फ्लेशन रेट जो है आपका दिया गया है वो आपने बनाना है टेबल। और उसके बाद फिफ्थ एंड सिक्स पेज पर आएंगे गवर्नमेंट स्टेप्स। थोड़े से सुजेशंस और कंक्लूजन हम हाफ एंड पेज पे देंगे, आप चाहो तो सुजेशंस स्किप कर सकते हो, सिर्फ कंक्लूजन भी लिख सकते हो। तो स्टेप ऑफ गवर्नमेंट जो है हमने फिफ्थ और सिक्स पेज दोनों पेजेस पर देने, जो कि आपकी बुक का 316 और 317 पेज है। ठीक है बेटा, ये आपका था इन्फ्लेशन वाला चैप्टर नंबर 20। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 21, जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसका क्वेश्चन बताइए, एग्जामिन द नेचर एंड प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द लास्ट डिकेड। तो सरकार ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं ताकि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम कर सके। तो सबसे पहले मीनिंग प्लस डेफिनेशन हाफ एंड पेज में, उसके बाद टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देनी है। तो यहाँ पर आपने डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं भूलना है, उसका डायग्राम आपने ऐड करना है फर्स्ट पेज पर ही। उसके बाद आप सेकंड पेज पर थोड़ा सा आप टाइप्स भी लिख सकते हो। उसके बाद थर्ड पेज पे जाके आप लिखोगे ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसका एक टेबल आएगा आपकी बुक पर दिया हुआ है 323 पेज पर। तो आपने यहाँ से ट्रेंड्स ऑफ टेबल का जो अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स है वो जरूर बनाना है, उसी से ही लेटेस्ट पता लगेगा, क्योंकि उसने पूछा है कि आने वाले कुछ पिछले सालों में क्या इसका डाटा रहा है, क्या इसमें चेंजेस आए हैं, तो हमें ट्रेंड से ही पता लगने हैं। तो आपने ट्रेंड वाला टेबल जरूर बनाना है पेज नंबर 323 से। उसके बाद देन वी विल स्टार्ट विथ कॉजेस। कॉजेस में हम बताएंगे कॉजेस क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पर आपने 2 पेजेस इसको दे देने हैं, थर्ड और फोर्थ पेज पूरा दे देना है आपने। कॉजेस में बेटा विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी ऐड करोगे और साथ में उसका फ्लो चार्ट बनाओगे, 2 सर्कल वाले जो डायग्राम हमने बनाए हुए हैं, तो ये आपने नहीं भूलना है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी वाला यहाँ मैंने लिख दिया है, डायग्राम आप बनाओगे। इसके अलावा टेबल नंबर 5 बनाओगे जो पॉवर्टी वाले चैप्टर में दिया गया है 338 पेज पर, वो वाला टेबल आप ऐड कर सकते हो कि जो बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गरीब है, जो कि मेन कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स पेज पर आप दोगे स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट और 6 पेज के थोड़े से चौथे पार्ट पे आप दे दोगे कंक्लूजन। ये आपका हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को गेट रीड ऑफ करने का। एक चीज आप और कर सकते हो, स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट जब आपने लिखना है तब आप वहां पर एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना सकते हो कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई हैं। चाहो तो एक छोटा सा टेबल बना सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1950 में आई थी, ठीक है, तो छोटा सा टेबल, और उसका टारगेट क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। तो एक छोटा सा टेबल बना के कोई 4 से 5 स्कीम्स जो बड़ी इंपॉर्टेंट है सरकार के द्वारा चलाएगी, उसका टेबल आप बीच में ऐड कर सकते हो। दिस विल बी स्क्यूरिंग फॉर यू, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 22 पॉवर्टी। सेम क्वेश्चन है, पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं और सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं पॉवर्टी को दूर करने के लिए। तो सबसे पहले हाफ एंड पेज पे हम मीनिंग देंगे, उसके बाद पॉवर्टी लाइन का मीनिंग देंगे हाफ एंड पेज पर और इसका टेबल बनाएंगे हम जो 335 पेज पे दिया गया है। सेकंड पेज पे आप फिर ट्रेंड्स ऑफ पॉवर्टी बताओगे, 336 पेज पे दिया गया है, 337 पेज पे है इसका टेबल, तो सेकंड पेज पर पूरे ट्रेंड्स आ जाएंगे आपके। उसके बाद टेबल नंबर 5 आप थर्ड पेज पे बनाओगे, जो कि आपका 338 पेज पे दिया गया है पॉवर्टी का डिफरेंट कंट्रीज का। उसके बाद कॉजेस बनाओगे आप, कॉजेस में आप विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का डायग्राम ऐड करोगे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का डायग्राम ऐड करोगे। 2 डायग्राम यहाँ पर आ जाएंगे। स्कीम्स का मैंने पहले ही आपको बताया है, 5th और 6th पेज में आपकी स्कीम्स आएंगी। जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट में एक छोटा सा टेबल बना के स्कीम्स बताई थी कि सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चलाई, उसका ईयर कौन सा था और उसका टारगेट कौन सा था, और एंड में जाके आप थोड़ा सा कंक्लूजन लिख दोगे 6 पेज के एंड में जाके, तो आपका पॉवर्टी वाला कंप्लीट हो जाएगा। पॉवर्टी आए चाहे अनएम्प्लॉयमेंट आए, इनकी गवर्नमेंट स्कीम्स विल बी सेम।
कॉजेस विल बी सेम, सिर्फ चेंज होने हैं इनके ट्रेंड्स, और वो भी टेबल आप दोनों में यूज कर सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट के ट्रेंड्स वाला टेबल आप पावर्टी में बनाओगे और पावर्टी वाला ही आप अनएम्प्लॉयमेंट बनाओगे, दोनों टेबल आपने यूज करने हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन आपके, कोई एक प्रॉब्लम आपको दोनों में से आ सकती है। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 23 कंज्यूमर एजुकेशन एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर नीड बोली गई है पहले, और इंपॉर्टेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि 1986 में हुआ था। तो व्हाट प्रोसीजर गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है, गवर्नमेंट कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करती है ताकि वो लोगों की शिकायतें सुन सके और उनकी शिकायतों को दूर कर सके। तो सबसे पहले बेटा मीनिंग ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन हाफ एंड पेज पर 350 पेज पे दिया गया है आपका। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग दोगे आप 351 पेज से, एक पेज आपका पूरा हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ कंज्यूमर्स दी गई हैं, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो, सेकंड पेज के स्टार्ट में लिख लो, चाहे फर्स्ट पेज के एंड में लिख लो। नीड और इंपॉर्टेंस यहाँ पर पूरा एक पेज देंगे हम, सेकंड पेज। नीड इंपॉर्टेंस जो है वो सेम है कंज्यूमर एजुकेशन की, तो दूसरा और तीसरा पेज ज्यादा ले सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम शुरू कर देंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पेज पे जाएगा। सुजेशन जो है एक पेज की लिखेंगे हम 6 पेज में, और एंड में आके कंक्लूजन आ जाएगा 6 पेज के एंड में। तो फुल फ्लैज आंसर आपका ये है। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए कंज्यूमर एजुकेशन से रिगार्डिंग तो आपने यही क्वेश्चन लिखना है।